मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक जिंदगी। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं कहानियां। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सत्य घटना से प्रेरित है। काश मैं पागल हो जाता। कहानी का शीर्षक है काश मैं पागल हो जाता। जिंदगी से जंग आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा तब मध्यम पड़ जाता है जब शरीर इतना अक्षम हो जाए कि निवाले को हाथ से मुंह तक ले जाने में असमर्थ हो जाए। पहचान की चमक को और तेज करने के लिए इतना प्रयास किया कि अक्षमता के दौर में लावारिस हो गए। मित्रों, भले ही ये बातें आपको पहेलियां लग रही हों, पर ये एक ऐसी साधना, एक ऐसी इच्छा, काश मैं पागल हो जाता। नाली का किनारा, जख्मों से भरा शरीर, बड़े संभाल कर सजिया अपने शरीर के अंग अंग को। तेल, इत्र और न जाने कितने साधन अपनाए कि जहां बैठूं वहां खुशबुओं की वो लहरियां उठे कि नजदीक से गुजरने वाला इंसान एक बार पलट कर देखने को मजबूर हो जाए। पर हाय रे विडंबना, पैरों ने जवाब दे दिया, पर चलना तो था। सरक सरक कर चला। पुट्ठों ने जवाब दे दिया क्योंकि वो घायल हो गए थे। पर हाय रे पापी पेट, तूने हार नहीं मानी। भूख जब चीखती तो बरबस हाथ पसर जाता, कोई रोटी का टुकड़ा तो कोई सिक्का थमा देता। न जाने कब से कपड़े नहीं बदले होंगे। कोई नहीं पूछता पानी पियोगे। सड़क के किनारे पड़ा चकाचौंध भरी जिंदगी देखता रहता। जिन गाड़ियों में कभी इतराते सवारी किया करता, वो फर्राटा मारती पास से निकल जाती। मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें, हंसते मुस्कुराते चेहरे, पर कोई नहीं सुनता मेरी पुकार। अब लोग कभी कुछ खाने को देते तो नाक पर रुमाल रख देते, दूर से कुछ फेंक कर दे देते खाने को। इंसानों ने बहुत दूरी बना ली थी, पर कुत्ते, आवारा जानवर मेरे आसपास आते, कभी सूंघते तो कभी प्यार से चाट लेते। ठंड से मरने को अब मुंह ढकता तो नींद का झोंका तब धोखा देता कि कुछ गरम गरम पानी की धार ऊपर गिर रही होती। सारी ताकत लगाकर मुंह का कपड़ा हटाता तो अभी प्यार करने वाला श्वान जो था, उसका साथी मुझ पर मूत्र त्याग कर रहा होता। भला मैं उसका क्या बिगाड़ सकता था? मेरी वो क्यों मानता? मेरी तो बात मेरा शरीर नहीं मान रहा था। मल त्याग नहीं करना चाहता तो भी हो जाता। मैं तड़पता पर कौन सुनता। अब ऐसा हो गया जहां से नरक की कामना करने लगा। मरने के बाद कम से कम नरक तो मिल जाता। वहां भगवान के स्वर्ग और नरक सुने हैं। स्वर्ग न मिलता कम से कम तो नरक मिल जाता, वो इससे अच्छा होता। पैरों को चूहों ने कुतर डाला, उन जख्मों की मरहम गंदगी लग जाती। पापी पेट रोज चीखता, कुछ दाने मिल जाते, खाता पर भूख नहीं मिटती। भूख चिल्लाती, मैं हाथ फैलाता, सांसों का आना जाना जारी रहता। घायल शरीर, दुर्गंध का भभूका, जुबान भी साथ छोड़ गई। कहना चाहता पर ये कुछ भी गे 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 कुछ आवाज न निकल पाती। सोचता मौत आ जाए, पर क्या वह होता है जो इंसान चाहता है? दर्द की तड़पन को झेलते हुए न जाने किस कर्म की सजा मिल रही थी कि जख्मों का दर्द तो कम न था, पर दर्द का साथ निभाने के लिए कीड़े आ गए थे। शब्दों से बयां कैसे करूं, इंतहा हो जाती। बंद आंखों में बिजली तड़प जाती। नयन तो अपनी गाथाओं पर लगातार अश्कों से साथ निभाते। मक्खियां तो आंखों के हाल चाल पूछती, इतनी बेसुध हो जाती कि जाने का नाम नहीं लेती। इन रिश्तों में मैं क्या खोजूं? अचानक याद आया कि अस्पताल होते हैं हमारे यहाँ। मैं हर आने जाने वाले से कहता, पर आवाज दगा दी गई। साफ बोल नहीं पा रहा था, पर वे कहाँ समाज के ठेकेदार जो अखबारों में अपने नाम पर समाज सेवक और न जाने सब प्रयास क्या क्या छपाते हैं। वह सब नेत्रहीन हो गुजरते रहते। फिर याद आया, हाँ, अपने यहाँ सरकारी अस्पताल है। एक आस जगी मन में, कुछ राहत मिलेगी।
मैं 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे पड़ा था, पर कोई कुछ क्या साधन नहीं जी। घिसट घिसट कर जाना है, जीना है, चल पड़ा। 2 दिन लगे, अस्पताल पहुंच गया। एम्बुलेंस भी दिखाई पड़ी। एकदम लगा अब सहायता मिल जाएगी, पर एम्बुलेंस वालों ने मुझे इस लायक नहीं समझा। खैर, मेरी कोई कहने वाला होता तो ये कुछ करते। सोचते सोचते अस्पताल का गेट पार कर गया। पुट्ठों, पैरों और हाथों से खून का रिसाव हो रहा था। जख्म मेरी पीड़ा पर हंस रहे थे। जब कीड़े बिजबिजाते, आह से आहों का दौर चलता, पर एक नजर देखते इंसान और आगे बढ़ जाते। डॉक्टर को देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। लगा अब तकलीफें दूर हो जाएंगी, लंबे समय से जिल्लत भरी जिंदगी से निजात मिल जाएगी। मैंने पूरी ताकत से डॉक्टर साहब की आवाज लगाई, पर स्पष्ट नहीं बोल पाया। कुछ गेंगे की आवाज की कातरता से मेरा संदेश डॉक्टर तक पहुंच गया। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा, नथनों पर रुमाल रखते हुए चौकीदार को आवाज लगाई। मैंने सोचा चौकीदार से उठवाकर मेरी चिकित्सा शुरू की जाएगी। डॉक्टर साहब अपने चैम्बर की तरफ बढ़ गए। 4 आदमी हाथों में ग्लव्स पहने, चेहरे पर मास्क लगाए, मुझे उठाया। अब सुकून की सोच में एकदम राहत का एहसास हुआ। पर उन चारों ने अस्पताल से बाहर नाली के किनारे धम से फेंक दिया। करहा की चीख निकल गई और शरीर के जख्मों के साथ दिल पर भी एक बड़ा जख्म लेकर तड़प रहा। जख्मों से, दिल से दर्द की तड़पन मेरे लिए मृत्यु की प्रतीक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बीते समय का बयां करने के लिए शब्द बहुत बौने हैं। हर घड़ी मृत्यु की कामना करता। तभी किसी ने मेरे चेहरे पर से कपड़ा हटाया। मेरे सुख को फिर से किसी ने छेड़ दिया। आप सुख की बात जरूर पूछोगे, नहीं पूछोगे तो भी बताऊंगा। नींद आ जाती तो वह सबसे बड़ा सुख था। बाकी कपड़ा चेहरे से हटा, भूख ने चीत्कार मारी। हाथ फैलाया तो किसी ने बिस्कुट का पैकेट थमा दिया। अब मेरे सूखे आंसुओं का स्वाद चखने बड़ी संख्या में मक्खियां आ गई थी। मैं उन्हें भगा नहीं पा रहा था। बिस्कुट भी हाथों से मुंह तक पहुंचाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। तभी लगा फिर से मुझे कई लोग उठाकर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, पर मैं क्या कर सकता था। फिर से पल भर में फेंकने से बढ़ने वाली दर्द की आहट पाकर मैं परेशान था। तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी वाहन में मुझे लिटा लिया गया। स्ट्रेचर पर लाद कर मुझे लगा कि ये फेंकने वाले हैं, पर उन्होंने मुझे एक तख्त पर लिटा दिया। एक व्यक्ति ने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बहुत दिनों के बाद अब डर लग रहा था। पैंट उतर नहीं पा रही थी, पूरा शरीर गंदगी से अटा पड़ा था। 5 लोग थे। कपड़े उतारने के बाद वो मेरे ऊपर पानी डालने लगे। न जाने कितने दिनों के बाद शरीर पर पानी पड़ा था। कई दिनों से प्यासा था। वो लोग मुझे साफ करने में लगे थे। मैं पानी पीना चाहता था। कुछ ही देर में मेरी तंद्रा वापस आ गई और मैंने झपट कर पानी मांगा। मग्गा अपने हाथों में लेकर पूरा का पूरा मग्गा पानी पी गया। जिनसे मैं डर रहा था वो भगवान निकले। उन्होंने मेरे शरीर को गंदगी से मुक्त दिलाकर मेरे घावों को साफ किया, मरहम पट्टी की, नए कपड़े पहनाए, कुर्सी पर बिठाया, मुझे चाय दी। मैंने दूसरी गिलास की चाय भी रखवा ली। मैं थोड़ी देर पहले वाला राजीव नहीं था। इन देवताओं ने कुछ ही पलों में इंसान बना दिया था, और ये सब किया था यहाँ की एक राजा ने, जिसका नाम शिवम गोयल, जिसे लोग राजा कहते हैं। एक 30-32 साल का युवक, वो भी यूं इस पागल को, इस बेदर्द समाज में देख रहा था। उसके दिल में एक दर्द की हूक उठी। ये भी तो इंसान है, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। शिवम ने एक बेसहारा लोगों के लिए एक संस्था की खोज की। उसे पता मिला भरतपुर में एक बेसहारा लोगों की सेवा संस्थान है। उसने वहाँ फ़ोन किया। वहाँ से कुछ लोग आए और यहाँ
कुछ लोग स्थानीय स्तर पर उसे राहत देने के लिए जब वो वहाँ से आ गए तो यहाँ के भी लोग तैयार हो गए और एक जगह ले जाकर उसको नहलाया। जैसा नाम उन्होंने, जो पीड़ित है, जो इस कहानी का नायक है, उसने बताया टूटे फूटे शब्दों में, राजीव। तो अपना घर आश्रम भरतपुर, ये नाम था उस संस्था से आए हुए लोगों का। उन्होंने और कुछ स्थानीय लोगों ने और शिवम गोयल राजा ने उसे साफ किया, सब कुछ उसे बिठा लिया और चाय पीने लगा वो। फिर ये इंसानी रूप देखकर राजीव आज एक इंसान सा था। आप ये फोटो देख लीजिएगा, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले ये राजीव, इस कहानी का नायक, इस रूप में आ गया था। फिर क्या हुआ, चलते हैं अपना घर आश्रम भरतपुर से आए लोगों की बातों से। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाने में मुझे ले जाया गया। थाने में पहुंचा तो मुझे लगा कि यहाँ से कुछ सुकून मिलेगा, कुछ जो कार्रवाई होगी उससे अच्छा लगेगा, पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। आश्रम के जो लोग आए थे उन्होंने निवेदन किया कि मुझे एक पल देख लें यहाँ के अधिकारी, एक नज़र डाल दें मुझ पर। जिस इंसान को हम यहाँ से ले जा रहे हैं उसको उस क्षेत्र का थाना प्रभारी देख ले। पर उसके पास फुर्सत नहीं थी। उसके पास इंसानियत के नाम की इस क्षण भर की फुर्सत निकाल पाना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे थे, वहाँ कुछ वैसे लोग बैठे थे, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। मैं बहुत दिनों के बाद वाहन में बैठा था और फिर थोड़ी देर बाद कुछ कागजात दिखाए, कुछ लोगों ने मेरी फोटो खींची और उस फोटोओं का जो दौर चलने के कुछ देर बाद वाहन ने अपना फर्राटा भर लिया। मैं चला जा रहा था, मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत दिनों के बाद अपने आदमी होने का एक एहसास हुआ था, वरना कपड़ों में मलमूत्र करते 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 मैं गंदगी की एक गठरी बन चुका था। मैं नहीं चाहता था, लेकिन शरीर अक्षम था। जुबान से कहना चाह रहा था, लेकिन जुबान अक्षम थी। आंखें देखती थीं, आंखें कहती थीं, आंखें बहती थीं, लेकिन उसके कोई मायने नहीं रह गया था। मैं बेसहारा होकर, मैं लावारिस होकर सड़क पर पड़ा रहता था। मैंने आपको बताया कि कुछ श्वान मेरे दोस्त हो गए थे, जो कभी मुझे प्यार से मुझे चाटते थे, कभी कुछ प्यार से कुछ कान में कहते, भौंकते, मुझे लगता कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन कुछ श्वान अपना मल मूत्र भी मुझ पर त्याग कर देते। हम जब अपनी नींद में होते तो पैरों के पास आकर चूहे कुतरते मेरे पैरों को, तो मुझे याद आता कि मैं जिंदा हूँ। मेरे पुट्ठों के घाव जो थे, जब उसमें कीड़े बिलबिलाते तो मुझे याद आता कि मैं जिंदा हूँ। इस सब से मुझे निजात मिल गई थी आज। और मरहम पट्टी कर ये लोग मुझे वाहन में रखकर फर्राटा मारते हुए चले जा रहे थे। रात का पहला पहर था और हमें उतारा गया भरतपुर आश्रम में। देखा कि वहाँ हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी सेवा में वहाँ के लोग लगे हुए हैं। मुझे वहाँ खाने को दिया गया, डॉक्टर ने मुझे दवाएं दी, मेरा चेकअप किया गया, मेरे जो उपचार होकर जो पट्टियां बांध कर ये लोग वाहन में रख के लाए थे उनको खोला गया, उन्हें साफ किया गया और फिर से पट्टी दे दी गई। मुझे एक बेड पर लेटा दिया गया। न जाने कब मैं पिछली बार बेड पर लेटा था। मुझे बेड पर लेटते हुए ये एहसास हुआ कि माँ ने मुझे अपने आंचल में छिपा लिया है।
मेरा दिन, मेरा समय बदल गया था। समय बदलता रहता है, क्योंकि कभी मैं आदमी था, फिर मैं बेसहारा हो गया, लावारिस हो गया। कभी जहाँ मुझे एक प्यार की ज़रूरत होती थी, तो वहाँ मुझे नफ़रत मिलती थी। मेरा शरीर मेरा कहना मानता था, और एक दिन मैं इतना अक्षम हो गया कि मेरा शरीर मेरा कहना नहीं मान पाया। फिर से मुझे ये बेड मिला। मैं सो जाना चाहता था, मैं एक सुख की नींद लेना चाहता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे वो घर मुझे अपना लगने लगा, और अपने घर वाले वो परिवार लगने लगा। मैं लेटा था, मैंने एक प्यारी सी नींद, मैंने एक सपना मांगा। सपने में ईश्वर आए, और सच में क्या बताऊं, वो अपने साथ ले गए। मैंने इस संसार को छोड़ते समय बार बार प्रार्थना की कि अगर संसार में आना पड़े तो मुझे लावारिस मत बनाना, संसार में आना पड़े तो मुझे नाली का किनारा मत देना, संसार में आना पड़े तो शरीर के जख्मों के साथ दिल के जख्मों को मत देना, और अगर देना तो क्या हो जाए। फिर मैंने अपने ऊपर वाले से कहा, काश मैं पागल हो जाता, क्योंकि पागल कुछ नहीं समझता। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित, इसके नायक राजीव, और ये कहानी समाज के उन लोगों पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है जिनके उत्तरदायित्व कुछ हैं और वो निभाते नहीं हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं सुनता, सड़क के किनारे पड़े पागल के इंसान नहीं सुनते, और आप सुन चुके हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा, अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं इंतज़ार करता हूँ। आज बता लेता हूँ। नमस्कार।